और अब दंतेवाड़ा से मिल रही है बड़ी खबर। नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़ हुई है। 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग पर निकली हुई थी और उसी दौरान मुठभेड़ का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह से फायरिंग भी रुक रुक कर जारी है। एहतियातन सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं। रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला भी चल रहा है और जवान धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सर्चिंग भी शुरू किए हुए हैं। दंतेवाड़ा का पूरा मामला है। 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है और 3 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। एहतियातन सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें भी आ रही हैं। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट अब तक? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के जो सरहदी क्षेत्र है, यहाँ माओवादी विरोधी अभियान पर जो सुरक्षा बल की टीम है वो निकली हुई है। जो छत्तीसगढ़ में इन दिनों नक्सली के ऊपर टसल करने के लिए सरकार भी पुरजोर कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आज सुबह 8 बजे जब सर्चिंग पे निकली थी जवानों की टीम, तो इसी दौरान सुरक्षा बल और जो नक्सली है उनके बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई और फायरिंग रुक रुक के जारी है। मुठभेड़ में सर्चिंग के बाद भारी मात्रा में नक्सलियों के 3 शव बरामद हुए हैं और मुठभेड़ रुक रुक के चल रहा है और सर्चिंग भी जारी है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो 2026 का जो टारगेट है और इस समय बड़े लीडरों का जो बस्तर प्रवास हो रहा है, कहीं ना कहीं देख के जो पुलिस प्रशासन दिनेश, कहा यह जा रहा है कि कई बड़े कैडर की मौजूदगी की खबर थी और उसके बाद जवानों ने इन्हें घेर लिया है। जवानों की संख्या और क्या बड़े कैडर वाली बात जो कही जा रही है, इसको लेकर अपडेट दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि जो इनपुट से सूचना मिली थी पुलिस के सूचना तंत्र द्वारा कि वहां बड़े कैडर के नक्सली मौजूद हैं और इसी जो वहां नक्सलियों की जो संख्या थी वो लगभग है ना 50 से 60 बताई जा रही है, पर इसकी पुष्टि अभी तक किसी अधिकारी ने नहीं की है। और ये जो जानकारी मिलते ही जो सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से सर्चिंग अभियान पर निकले और अभियान में निकलने के बाद जब दोनों की मुठभेड़ हुई तो 3 नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि पुलिस अधिकारी ने आज पृथक से जानकारी देने की बात कही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दिनेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब तक जो जानकारी लगी है, तकरीबन भारी संख्या में यहाँ नक्सलियों के जमावड़ा होने की खबर है। बताया जा रहा है, जैसे दिनेश जानकारी दे रहे हैं, तकरीबन 50 के आसपास नक्सलियों की संख्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजापुर में जिस तरह की कामयाबी अभी मिली है, पिछले दिनों मिली है, उसके बाद बड़े कैडर जो है नक्सलियों के बड़े कैडर के जमावड़े की खबर है। दिनेश से हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बड़े जो नक्सलियों के कैडर हैं उनके यहां पर इकट्ठा होने की जानकारी मिली है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन 3 जो नक्सली हैं उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि तकरीबन 500 के आसपास जवान निकले हैं। 500 के आसपास जवान निकलने का मतलब ये कि स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशन ये है और स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशन होने का मतलब ये कि नक्सलियों को घेर कर इसमें मारा जाता है। दिनेश, ये भी जवानों की संख्या जो है 500 से करीब करीब बताई जा रही है। माना जाए कि स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशन है और यह भी माना जाए कि जब कामयाबी की खबर निकल कर आएगी तो नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचेगा। दिनेश। जी हाँ ललित जी, मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व भी जितने भी मुठभेड़ हुए हैं उस मुठभेड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सुरक्षा बल के जवानों की रणनीति और जो संयुक्त अभियान है, चारों दिशाओं से पुलिस जैसे केडर की बात पता चलती है कि नक्सली केडर वहां मौजूद है, तो रणनीति बना के चारों दिशाओं से घेर कर इन्हें मारा जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो सफलता बड़ी देखने को मिल रही है, यही कारण है कि जो मुस्तैदी से सुरक्षा बल के जवान ये कार्य कर रहे हैं नक्सलियों को खदेड़ने का बस्तर से और बस्तर मुक्त करने का जो सरकार का भी प्रण है उसको कहीं ना कहीं आगे ले जाते दिख रहे हैं। और वही नक्सलियों की बात की जाए तो नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए
वो लोगों की मीटिंग ले रहे हैं और गांव में जाते हैं, और गांव में जाने के बाद कुछ ग्रामीण भी उनको बुलाया जाता है और इस तरह से मीटिंग अरेंज करती है। और इसी बात की जानकारी सूचना मिलने पर पुलिस के जवान और जो फोर्स है रणनीति बना के तो चारों दिशाओं से घेर कर मार रही है। जी, आप इस बात के बारे में थोड़ा, ये उस परी के जो जंगल है इनके बारे में थोड़ी भौगोलिक स्थिति की जानकारी दीजिए दिनेश। बड़ा दुरूह इलाका है ये, बॉर्डर इलाका, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर बॉर्डर एरिया है ये। जी जी हाँ, मैं बता दूं कि जो उस पर ही एक ऐसा जगह है कि वो जो चारों दिशाओं से सीमाई क्षेत्र है, इस सीमा क्षेत्र में जो नक्सली होते हैं वो दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। और उस पर ही अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पहाड़ी इलाका है और जंगली क्षेत्र है। इसी जंगली क्षेत्र का भरपूर फायदा होता है नक्सलियों को, जैसा कि अबुझमाड़ में भी देखा गया है कि वो सरहदी क्षेत्र में एक ऐसा जगह है जहां पर नक्सली तीनों राज्यों की सीमा से एक टीले पे चढ़कर वो निगरानी रखते हैं। कुछ इसी तरह से ही उस परी का जो जंगल है वो जंगलों से घिरा हुआ है और जो सरहदी क्षेत्र होने से नक्सली कहीं ना कहीं फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। पर अब जो सुरक्षा बल के जवान हैं इन पर नकल कसते चारों दिशाओं से हर बॉर्डर क्षेत्र से सर्चिंग अभियान जारी रखे हैं और इन्हें घेर घेर कर और चुन चुन कर इनको प्रहार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सफलता बड़ी देखने को मिल रही है पुलिस की। जी, जाहिरा तौर पर बड़ी कामयाबी के तौर पर, और जो टीसी-ओसी नक्सलियों के किसी दौर में पावर हुआ करता था, ऐसा लग रहा वही इनके लिए अभिशाप बन गया है, जो इनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। धन्यवाद दिनेश, आगे भी आपके जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा संयंत्र के सीओ और सीसीडी क्षेत्र के GCPH2 के डिकेंडर 9 में हुआ। तो बहुत टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। ये ओवन कहलाता है जहां ताप बहुत ज्यादा होता है, वहीं पर आग लगी है। सूचना मिलते ही तुरंत जो है फायर ब्रिगेड की दमकलें यहां पर पहुंची। बीएसपी की दमकलें, बीएसपी का जो दमकल का अमला है यानी भिलाई स्टील प्लांट का, वो बहुत मजबूत है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। लाइटिंग केबल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग फैलने की बात अब तक निकलकर सामने आई है। गरियाबंद में दंतैल हाथी की दहशत है। हाथी के आतंक से गांव वाले डरे हुए हैं। वन विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। महासमुंद से गरियाबंद जिले की तरफ ये दंतैल हाथी बढ़ रहा है। महासमुंद समेत गरियाबंद जिले के 30 से ज्यादा गांवों में एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है। महासमुंद के सोरिद गौरखेड़ा के जंगल में यह हाथी है। फिंगेश्वर इलाके के मंदबाय गुंडरदेही इलाके में यह हाथी पहुंच सकता है। वन विभाग ने लोगों से जंगल में न जाने की अपील की है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रिहायशी इलाके में हाथी घूमता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, क्या अपडेट इस मामले में? जी ललित, देखिए जो दंतैल हाथी है वो अभी महासमुंद जिले के सोरिद गौरखेड़ा इलाके में मौजूद है और बड़ी तेजी के साथ गरियाबंद जिले की ओर बढ़ रहा है। इसको देखते हुए विभाग ने महासमुंद जिले सहित गरियाबंद जिले के 30 से अधिक गाँव में हाई अलर्ट जारी करके रखा है, क्योंकि एक दंतैल हाथी है ये बेहद आक्रामक और बेहद खतरनाक है कि लोगों की जान ये ले चुका है और किसानों की जो फसल है उसे बर्बाद कर रहे हैं। घर में रखे सामानों को ये तोड़ फोड़ है। साथ ही जो हाथी है वो तेजी के साथ बढ़ आने की ये संभावना जताई गई कि हाथी बड़ी जल्दी ही क्षेत्र के मंदबाय गुंडरदेही इस इलाके में पहुंच सकते हैं। इसको देखते हुए कुर्सा और गनियारी इन इलाकों में हाई अलर्ट जारी करके रखे हैं। साथ ही वन विभाग ने आज सुबह सभी को अलर्ट जारी किया था कि वो मॉर्निंग वॉक पर न जाए और जो महुआ ले जाते हैं गाँव वालों को जंगल में न जाए। इससे वो हाथी जो गजरात कर रहे हैं वो लगातार हाथी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हाथी किस ओर जा रहे हैं और अचानक कोई गाँव में निकलता है तो कभी बड़ा हादसा हो सकता है और कई बार ऐसे हादसे हुए हैं। इसको देखते हुए विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। राहगीरों को जिस रास्ते से हाथी आ रहे हैं तो बार-बार रास्ता है, उस इलाके पर सावधानी पूर्वक उस रास्ते को पार करने को कहा गया है। साथ ही हाथी को लेकर पूरे गांव में अलर्ट जारी किया है और हाथी के हर गतिविधि पर नजर बनाकर रखा हुआ है। और हाथी कभी भी महासमुंद जिले से वो गरियाबंद जिले में आ सकते हैं। गरियाबंद जिले में जो गांव है वहाँ वन विभाग मौजूद है और हाथी के आने की इंतजार कर रहे हैं ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके और सावधानी बरता जा सके कि हाथी जो है वो बहुत ही आक्रामक है। ठीक ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद शेख इमरान आपका इस तमाम अपडेट के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर कोंडागांव जिले में फाइनेंसर्स के चक्कर में युवा से लेकर किसान तक फंस गए हैं।
फाइनेंसर स्थानीय लोगों को ट्रैक्टर और ऑटो आसान किश्तों में देने का लालच देते हैं। एक दो किश्त में देरी होने पर फाइनेंसर जो है वो अपने गुर्गों के जरिए वाहन छीन लेते हैं और फिर उस गाड़ी को दूसरों को बेच दिया जाता है। एक पीड़ित युवा ने बताया कि कम पैसे में फाइनेंस कंपनी ने सेकंड हैंड ऑटो फाइनेंस किया था। कुछ किश्त बकाया होने पर कंपनी ने ऑटो छीन लिया। 1 साल बाद वसूली का नोटिस थमा दिया और ऑटो किसी दूसरे को भेज दिया। अब पीड़ित युवा कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। तो कुछ नहीं दिए। ठीक है, जमा किस्त नहीं भर रहे हो तो ले जा रहे हैं बोले। जो उनको पूछा उसके बाद ले जा रहे हो फिर किस्त तो भरना नहीं पड़ेगा क्या? नहीं बोलते। इसके बाद किस्त तो भरना नहीं पड़ेगा बोले। फिर क्या हुआ था आपके साथ? ठीक है ले जाओ, फिर वो तो छुट्टा हो गया, ले गए तो किस्त तो भरना नहीं पड़ेगा, पैसा देना नहीं पड़ेगा, ऑटो भी नहीं चल रहा है बोलते। इसके बाद ले गए, 1 साल बाद फिर नोटिस भेजना शुरू कर दिए। 2,20,000 दो बोल के ऑटो के बाद फिर ऑफिस आया नोटिस। एक चीज है, तुम्हारा जो ऑटो था वो जब खींच के ले गए और जब किस्त का आया तो तुमने अपने ऑटो के बारे में जानकारी मांगी थी? हम मांगी। ठीक है सर, जबरदस्ती बोल रहे हो तो भरना पड़ेगा बोल के। ठीक है ऑटो दो, मैं किस्त तो भरूंगा, कहाँ पैसा जुगाड़ करके इसको तो मांगूंगा, भरूंगा बोला। नहीं, हम ऑटो को भेज दिए, दूसरा यहाँ भेज दिए, तुमको इतना पैसा भरना पड़ेगा। कि किसान बहुत गरीब होता है और उसको फाइनेंस कंपनियों के संबंध में समझ नहीं होती है, तो किसान जो है किस्त नहीं भर पाता। उसके बाद जो है फाइनेंस कंपनियां जो है गाड़ी खींच लेती हैं और कह देती हैं कि आपको अब पैसा पटाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसका कई प्रकरण बनाते हैं उनके खिलाफ, एक चेक बाउंस का, उसके बाद जो है दूसरा मध्यस्थता सुलह अधिनियम के अंतर्गत जो है वसूली का मामला, और उसके अलावा आपराधिक मामले बनाकर जो है वो लगातार यहाँ बस्तर क्षेत्र में किसानों का शोषण कर रही है। अगर इसमें इसके तथ्य में आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि एक ही ऑटो या ट्रैक्टर एक नई ऑटो या ट्रैक्टर आप खरीद लीजिए, उसको एक व्यक्ति को फाइनेंस करिए, 4 किस्त उससे ले लीजिए, मतलब डाउन पेमेंट लीजिए, 4 किस्त लीजिए, उसके बाद किस्त अदा नहीं किया तो उससे गाड़ी खींच लीजिए, दूसरे व्यक्ति को बेचिए डाउन पेमेंट लेके, 4 किस्त उससे लीजिए, फिर 1 किस्त नहीं पटाया तो उससे वापस खींच लीजिए। एक अच्छा बिजनेस, नया बिजनेस टैक्स चला रहे। और सहयोगी विवेक आपको नजर आ रहे होंगे। विवेक कोंडागांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, फाइनेंस का फर्जीवाड़ा, और हैरत की बात यह है कि तमाम जगहों पर यह चलता है पर इस पर लगाम लगाने की कहीं कोई कोशिश नहीं है। विवेक। जी हाँ ललित जी, जिस तरीके से फाइनेंस का जो मामला चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यदि कंपनी गाड़ी खींच लेती है बिना नोटिस के, सबसे पहले तो गाड़ी उठा के ले जाती है। अब यदि पीड़ित पक्ष जो है थाने में जाता है तो पुलिस वाले उनको कहते हैं कि हस्तक्षेप योग्य मामला नहीं है, आप कोर्ट पे जाइए। अब वो कोर्ट पे जाते हैं तो कोर्ट में वो वकीलों के चक्कर लगाते रहते हैं, पेशी ऊपर पेशी जाते हैं। दूसरी तरफ फाइनेंस कंपनी जो है वो अनुबंध जो करती है वो इंग्लिश में, अंग्रेजी की भाषा में रहता है, उसको यहाँ के लोग समझ नहीं पाते हैं। और जब नोटिस आता तो कभी तमिलनाडु से, कभी बॉम्बे से, कभी कलकत्ता से, क्योंकि कंपनी अपना न्याय क्षेत्र वहाँ पे बना के रखी हुई है तो वहाँ से नोटिस आता है। अब यहाँ के लोग वहाँ तक जाने में सक्षम नहीं रहते। कई मामले ऐसे यहाँ पे देखने को आए कि वो यहाँ से लोगों को जगदलपुर जाना पड़ता है। जैसे अभी एक पीड़ित ने बताया कि वो 9 बार अभी तक पेशी में जा चुका लेकिन फैसला नहीं आया। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों की समस्या ये बनी हुई है कि जब गाड़ी खींच लेती है फाइनेंस कंपनी तो वो उसी के नाम पे रहता है और उसको दूसरे को बेच देती है। एक मामला है अभी कोर्ट में चल रहा है कि बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जब एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है तो वो इतना जल्दी में साइन करवाया जाता है कि अव्वल चीज तो कोई उसे पढ़ नहीं सकता, पढ़ ले तो समझ नहीं सकता। यानी कानूनन तौर पर फाइनेंस कंपनी सारी गेंद उनके ही पाले में होती है। विवेक, बहुत शॉर्ट में। जी, इसमें सारी बातें शॉर्ट वो रहती है कि 4 पेज के इसमें फाइनेंस में कागज में साइन करवाते हैं जिसमें पूरी इंग्लिश भाषा में रहती है। गांव वाले अंग्रेजी समझ नहीं पाते हैं। अभी ललित जी एक बड़ी बात ये आ रही है कि जैसे गाड़ी जब खींचते हैं, गाड़ी खींच के उठा के वो दूसरे को बेचते हैं। तो एक मामला ऐसा आया है कि जो दूसरा गाड़ी चला रहा था उसने एक्सीडेंट कर दिया। अब वो मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने पुराने फाइनेंसर को, पुराने ग्राहक को पकड़ ली। अब वो पेशी काट रहा है। तो सबसे बड़ा ये है कि फाइनेंस कंपनी को पैसा चाहिए, चाहे कैसे भी हो,
चाहे वो किसी भी तरीके जी। से पैसा ही करे। लोगों के दिमाग में एक बात यही आता है कि सबसे गाड़ी बड़ा खींच- पेच है। किसी और की गाड़ी विवेक को मिली, विवेक की गाड़ी ललित चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया और वो तीसरा आदमी भुगतेगा। ये खेल इतना आसान नहीं है, पर धड़ल्ले से जारी है। बहुत धन्यवाद विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विवेक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर रायपुर की मेयर मीनल चौबे शहर के बूढ़ा तालाब पहुंची। मीनल चौबे ने तालाब के फुटपाथ का निरीक्षण किया। महापौर और आयुक्त ने चौपाटी को लेकर नाराजगी भी जताई। लोगों के टहलने वाली जगह पर लोहे के बड़े बड़े कंटेनर लगाकर चौपाटी बनाई जा रही है। टूरिज्म विभाग के अधिकारियों को मेयर ने फटकार लगाई है। पर्यटन विभाग के अफसरों को फटकारा गया है। शहर के बूढ़ा तालाब मीनल चौबे पहुंच गई, मेयर है, और तालाब के फुटपाथ का उन्होंने निरीक्षण किया। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधा तनु के पास आपको लिए चलेंगे। तनु, किस किस बात पर नाराज हो गई महापौर मीनल? जी बिल्कुल, देखिए बूढ़ा तालाब में पर्यटन विभाग के द्वारा जो है चौपाटी का निर्माण कराया जा रहा है, और जब से ये चौपाटी का निर्माण कराया जा रहा है तब से ये चौपाटी जो है विवादों में घिरी हुई, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व महापौर रहे हैं एजाज ढेबर, उनके द्वारा भी कड़ा विरोध जो है इस चौपाटी को लेकर जताया गया था। जिसके बाद आज महापौर मीनल चौबे वहां पर निरीक्षण करने पहुंची और इस दौरान उन्होंने लोहे के जो बड़े बड़े कंटेनर वहां पर बनाए गए हैं इसको लेकर नाराजगी जो है वो जाहिर की है। साथ ही इस दौरान उन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनको भी फटकार लगाई है, क्योंकि इस कंटेनर की वजह से जो बूढ़ा तालाब में पाथवे है, पाथवे में एक तरह से अतिक्रमण हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के चलने की जगह जो है वहां पर नहीं बची है। इसके साथ ही पूरे बूढ़ा तालाब परिसर में सफाई व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने जमकर नाराजगी जाहिर की, क्योंकि किस तरह से इस पूरे परिसर में जो अव्यवस्थाएं फैली थी उसको लेकर उन्होंने फटकार लगाई। और इस दौरान निगम के आला अधिकारी और निगम कमिश्नर भी वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही जो लोहे के कंटेनर की अगर हम बात करें तो लंबे समय से ये विवाद में घिरा हुआ है। इसके साथ ही अगर इस कंटेनर के इस चौपाटी के रूफ टॉप पे अगर आप जाएंगे तो उसके पीछे जो है स्कूल और कॉलेजेस हैं, ऐसे में गर्ल्स स्कूल और कॉलेज है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी लगातार यहाँ पर सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे। इसके साथ ही जो लोहे का कंटेनर है उसे बनाकर खाली छोड़ दिया गया। अभी तक वहां पे चौपाटी का काम जो है वो शुरू नहीं हुआ, जिसके वजह से वो नशाखोरी का भी एक तरह से जो है वो अड्डा बना हुआ है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर महापौर ने चौपाटी है, पिछले महापौर को ऐतराज है, पिछले एडमिनिस्ट्रेशन को ऐतराज है, नए वालों को भी ऐतराज है। ऐतराज के सिलसिले 5-5 साल चलते जा रहे हैं, पर काम कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। बहुत धन्यवाद तनु आपका इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। इधर बलरामपुर से खबर, जमीन फर्जीवाड़ा मामले में अंश बिल्डर के संचालक पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आरोपी को अरेस्ट किया गया। बिकी हुई जमीन को दूसरे को बेचने का इस पर आरोप है। राजपुर थाने में शिकायत करवाई गई थी। आरोपी के खिलाफ सरगुजा के और कई थानों से स्थायी वारंट जारी किया गया है। राजपुर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। और जांजगीर चांपा में भारी मात्रा में स्टील के कड़े बरामद हुए हैं। स्टील के कड़े पहनने वाले युवकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, मतलब जो कड़े पहन रहा है उस पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पीथमपुर मेले में अपराध पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की गई है। स्टील के 600 कड़े बरामद किए गए हैं। कभी कभी कानून के रखवाले ऐसा काम कर देते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे, अदालत में टिक नहीं पाएगा मामला कि कड़े और आरोपी, इसका कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश किया जाएगा। खबर मनेंद्रगढ़ से बेकाबू कार ऑटो में जा घुसी। कार ने 3 ऑटो और 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बाल बाल बची लोगों की जान। जांजगीर चांपा में नशे के खिलाफ एक्शन लिया गया है। नशीली टैबलेट बेचने वाले 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। इनके कब्जे से 493 नशीली टैबलेट बरामद हुई है।
पेंड्रा के नगरपालिका गौरेला में सड़क निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। सामतपुर वार्ड नंबर 2 में सीमेंट कंक्रीट रोड बन रही है। लोगों ने सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की है। लोगों का आरोप यह है कि सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरेला नगरपालिका सीएमओ ने बताया कि ठेकेदार को नोटिस दिया गया है, जांच की जा रही है। निश्चित तौर पे गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मेरा मानना है कि कोई भी कार्य हो शासन के मंशानुरूप गुणवत्ता पूर्वक ही किया जाएगा और संबंधित ठेकेदार को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है और साथ ही उनको नोटिस जारी किया गया है कि जो प्राक्कलन में निर्धारित प्रारूप में वो जानकारी बना के दे कि क्या क्या चीजें। और अब टॉप 20। दुर्ग में चलते टाटा